हेलो, मेरा नाम है नंदिनी और प्राचीन भारत की धरती पर आपका स्वागत है, जहां इतिहास रहस्य से मिलता है। आज हम प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक मगध साम्राज्य की कहानी में गोता लगाते हैं। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने प्रभुत्व तक मगध की विरासत ने भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया है और मौर्य और गुप्त राजवंशों जैसे साम्राज्यों को जन्म दिया। हमारी कहानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू होती है। महाजनपदों के समय के दौरान 16 महान साम्राज्य जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे, उनमें से एक मगध था, जो गंगा और सोन नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि, प्रचुर संसाधनों और व्यापार और रक्षा के लिए एक रणनीतिक स्थान था। मगध के शुरुआती शासकों जैसे राजा बृहद्रथ और बाद में हर्यक वंश के बिंबिसार ने इसके सत्ता में आने की नींव रखी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शासन करने वाले बिंबिसार को कूटनीति और सैन्य विजय के माध्यम से राज्य का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने विवाह के माध्यम से गठबंधन भी बनाए, जैसे कि कोसल की राजकुमारी के साथ उनका मिलन, जिससे मगध में नए क्षेत्र और समृद्धि आई। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने मगध को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाने वाले अजातशत्रु ने सिंहासन पर दावा करने के लिए अपने ही पिता को कैद कर लिया और कथित तौर पर मार भी डाला। उनके शासन में मगध ने आक्रामक रूप से विस्तार किया, लिच्छवी और वृज्जी संघ जैसे प्रतिद्वंदियों को हराया। मगध की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अजातशत्रु ने किलेबंदी की और नई युद्ध रणनीति पेश की, जिसमें रथमुशाला नामक युद्ध मशीन का उपयोग शामिल था, जो ब्लेड से सुसज्जित रथ था। उन्होंने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया, एक ऐसा शहर जो बाद में प्राचीन भारत के सबसे महान शहरों में से एक बन गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 4th सेंचुरी BCE और हम मगध को नंद वंश के शासन के अधीन पाते हैं। नंद वंश अपनी अपार संपदा और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। उनके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और हजारों युद्ध हाथी थे। नंद कुशल प्रशासक थे, लेकिन उनके सत्तावादी शासन और भारी करों के लिए उनकी आलोचना भी की गई। उनकी अलोकप्रियता ने एक नई शक्ति के उदय के लिए मंच तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मेंटर चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए नंदों को उखाड़ फेंका, जिससे मगध के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। लेकिन किस चीज़ ने मगध को इतना महत्वपूर्ण बना दिया? इसके भौगोलिक लाभ ने, जैसे उपजाऊ मैदान, सिंचाई और व्यापार के लिए नदियों तक पहुंच और प्राकृतिक बचाव ने इसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दी। इसके अलावा मगध शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया। मौर्य काल के दौरान साम्राज्य अशोक के अधीन मगध ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसकी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया।
मौर्य के बाद भी मगध गुप्त साम्राज्यों के तहत फलता फूलता रहा, जिसे अक्सर विज्ञान, कला और साहित्य में प्रगति के लिए भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मगध की कहानी महत्वाकांक्षा, शक्ति और लचीलेपन की कहानी है। ये इस बात का प्रमाण है कि भूगोल, नेतृत्व और संस्कृति किसी भी सभ्यता की नियति को कैसे आकार दे सकती है। आज की प्राचीन मगध के खंडहर हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं और भारत के इतिहास को आकार देने में इसकी भूमिका। आप मगध के विरासत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके नीचे बताएं और इतिहास की अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ऐतिहासिक कहानियों के लिए बने रहें।